हम लोगों के अंदर प्यूबर्टी, जवानी बहुत जल्दी आ जाती है 14 या 15 साल की एज में, लेकिन जो मैच्योरिटी है वो 30 या 35 साल की उम्र में आती है। एज में लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक लड़का जो अनजान है उसके प्रति आपका आकर्षण, लस्ट, वासना हार्मोन्स का खेल है। आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि कितने कम कपड़े पहन सकते हैं आपको ये जानना जरूरी है कि कोई लड़का जब आपको रिलेशनशिप के चक्कर में गर्भवती ना होने की गोलियां खिला रहा है तो उसका क्या साइड इफेक्ट आपके शरीर पर हो रहा है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या आपके लिए करियर ऑप्शंस हैं। जब मैं +1 में, +2 में मेडिकल, कॉमर्स, नॉन मेडिकल या आर्ट्स स्ट्रीम लूंगी तो मैं क्या बन सकती हूं, कहां तक जा सकती हूं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मैं अपनी इच्छा से शादी करा सकती हूं, मैं अपने आप में जब व्यस्त हो जाऊंगी तो मेरा प्रॉपर्टी में राइट है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि शादी के बाद आपके क्या राइट्स हैं। अगर ससुराल पक्ष आपको दहेज के लिए तंग कर रहा है या आपको बार बार कोई ताने दे रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो क्या एक लड़की के लिए राइट्स हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है। लेकिन आप जान क्या रहे हैं? लुक एट द कंटेंट व्हाट यू आर लर्निंग। फेसबुक और इंस्टाग्राम पोर्न वेबसाइट्स बन गए हैं। आज लड़कियां इस चक्कर में रिलेशनशिप डेवलप कर रही हैं कि उसने भी तो कर लिया, क्या हो गया। अगर एक गांव में सभी लोग चोरी करना शुरू कर दें तो क्या चोरी करनी अच्छी बात हो जाएगी? के चलते उन लड़कियों को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है जो लड़कियां इसमें शामिल नहीं है। चिंता मत कीजिए कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में। यकीन मानना, जितने प्रधानमंत्री बने हैं हमारे पूरे देश के, उनमें से कितने लोग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े थे। कि आप कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बिगड़ो मत। आपको खोना नहीं है, आपको कुछ होना है। एक आपका भाग्य और आपके कर्म, यही आपकी अंतिम मंजिल निर्धारित करते हैं। और मैं आपको हरियाणा का भी न्योता देता हूं और आपको वहां दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा। मेरे घर से जो आपका स्कूल है वो पूरा 786 किलोमीटर दूर। आप सभी जो बालिकाएं नहीं हैं, आप साक्षात देवी हैं। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं इस समय निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी हूं, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिला नागरिक अस्पताल कैथल, हरियाणा में। जो चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने, युवाओं के सामने है, लड़के और लड़कियों के सामने है, वो दो चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन और मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। और वो आदत सिर्फ गेम खेलने की, किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने की, कोई कंटेंट देखने की ही एडिक्शन तक सीमित नहीं है। उससे जो आपका चरित्र निर्माण हो रहा है, जो आपका बिहेवियर मॉड्यूलेशन हो रहा है, आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि जो हमारा डोपामिन सिस्टम है जिसके साथ ये मोबाइल फ़ोन खेलता है, वो डोपामिनर्जिक सिस्टम हमारे 6 होते हैं। मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, ट्यूबेरो इन्फेंटिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, नाइग्रोस्ट्राटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। ये बताना इसलिए जरूरी कि जो ये आपका मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम है, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। कैसे आपका दिमाग कुछ सीखेगा और वो आगे क्या फैसला भविष्य में लेगा, वो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया ब्रेन से सिक्रीट होकर डोपामीन हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर आ जाता है। ध्यान से समझना, जिससे तुम्हें पता लगेगा कि आज जो आप कम एज में चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, दिखाई जा रही हैं आपको, वो आपकी आदत कैसे बन जाता है। एक लड़का जो अनजान है उसके प्रति आपका आकर्षण, लस्ट, वासना या जुड़ाव कैसे हो जाता है। लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट सारा हार्मोन्स का खेल है। जिस एज में आप लोग लड़कियां जो ये गलत डिसीजन ले लेती हैं कि हाँ वो लड़का अच्छा है, वो लड़का सुंदर है, उससे मुझे रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए, यकीन मानिए कि उसके पीछे 6 हार्मोन्स जिम्मेवार होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन एंड सीरोटोनिन। और वो 6 के 6 हार्मोन्स आपको इस एज ग्रुप में आपके उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मास्क कर लेते हैं, ब्रेन के उस पार्ट को जो आपका डिसीजन लेने का काम करता है, जो लॉजिक लगाने का काम करता है, जो रीजनिंग का काम करता है। इसीलिए इस किशोर अवस्था में, जवानी की एज में लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति गलत डिसीजन ले लेते हैं। और जब मैच्योरिटी की एज आती है, हम लोगों के अंदर प्यूबर्टी, जवानी बहुत जल्दी आ जाती है 14 या 15 साल की एज में, लेकिन जो मैच्योरिटी है, जिसके हम कहते हैं कि हमारे अंदर समझदारी है, वो 30 या 35 साल की उम्र में आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बचपन में जो मैंने गलतियां की थी वो मेरी जिंदगी को अब जाकर तबाह कर रही हैं, उनका इफेक्ट ही आ रहा है। सोशल मीडिया का आप देखिए कि आप लोगों के ऊपर क्या असर है, कि लड़कियों को ये सुनना इसलिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा गंदगी मचा रखी है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम पोर्न वेबसाइट्स बन गए हैं। आज ये हाल चल रहा है
और उसके चलते उन लड़कियों को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है जो लड़कियां इसमें शामिल नहीं है। एक लड़का जो सारा दिन उन लड़कियों की रील्स देखकर आया है अभी इंस्टाग्राम में, और एक जो शरीफ लड़की जो इस तरह के काम नहीं करती, उसको भी बस में ट्रेन में चढ़ते हुए लड़के उसी निगाह से देखते हैं कि शायद ये भी उन्हीं में से एक है। क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ा। आप लड़कियों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, आप भी उन रील्स को देखकर ज्यादा चीजें खरीदने लगी, उन रिलेशनशिप्स के चक्कर में पड़ने लगी, आपका एकेडमिक्स प्रभावित हुआ, आपकी सोशल लाइफ प्रभावित हुई, आपकी फैमिली लाइफ प्रभावित हुई, आपके बिहेवियर में चेंज आया, आप लोगों के अंदर मिथोमेनिया डेवलप हुआ। मिथोमेनिया होता है झूठ बोलने की आदत। सोशल मीडिया ने यही इंपैक्ट किया आप लोगों के ऊपर। झूठ बोलने लगे आप आजकल, मम्मी से, पापा से, कहां जा रही हो, स्कूल जा रही हो, कहीं और जा रही है। तो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज देयर ऑफ दिस सोशल मीडिया एडिक्शन। और जो ये रिलेशनशिप्स के चक्कर में आप पढ़ रही हैं, आपकी जो एज है अभी, एक एज है हमारी बढ़ने की, पढ़ने की, एक एज है हमारी गृहस्थ आश्रम की जब हमें शादी करानी है, और एक एज है हमारी कि कब हमें वो गृहस्थ आश्रम छोड़कर भक्ति की ओर बढ़ना है। वो एज इसीलिए डिवाइड की गई थी। लेकिन आज आप लोगों के ऊपर पीयर प्रेशर है कि सारे आश्रम आपने इसी 16 साल की उम्र तक कर लेने हैं, रिलेशनशिप भी इसी में बना लेने हैं, रील्स भी इसी बना लेनी है, सब कुछ इसी में कर लो, जिससे आप लोग फ्यूचर लाइफ में प्रभावित होते हो। आज लड़कियों को यह जानना जरूरी है कि उनके राइट्स क्या हैं आपके प्रति। अगर आप 18 साल से कम है, 16 साल से कम है, अगर आपको कोई छू रहा है गलत तरीके से, कोई आपको देख रहा है गलत तरीके से, कोई आपका पीछा कर रहा है, आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, आपके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा है, आपको कोई बार बार तंग कर रहा है, उसके ऊपर क्या कानून लागू होता है आपको यह जानना जरूरी है। आप लोगों को क्या डाइट लेनी जरूरी है, आपको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड सही मात्रा में मिलना चाहिए। इसी वजह से ये मात्रा सही ना होने के कारण लड़कियों में एनीमिया डेवलप हो रहा है। हमारी मैक्सिमम लड़कियां आज खून की कमी का शिकार हैं। आपको ये जानना जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि कितने कम कपड़े पहन सकते हैं आपको ये जानना जरूरी है कि कोई लड़का जब आपको रिलेशनशिप के चक्कर में गर्भवती ना होने की गोलियां खिला रहा है तो उसका क्या साइड इफेक्ट आपके शरीर पर हो रहा है, आपके लिए ये जानना जरूरी है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या आपके लिए करियर ऑप्शंस हैं। जब मैं +1 में, +2 में मेडिकल, कॉमर्स, नॉन मेडिकल या आर्ट स्ट्रीम लूंगी तो मैं क्या बन सकती हूं, कहां तक जा सकती हूं, आपके लिए ये जानना जरूरी है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मैं अपनी इच्छा से शादी करा सकती हूं, मैं अपने आप में जब व्यस्त हो जाऊंगी तो मेरा प्रॉपर्टी में राइट है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि शादी के बाद आपके क्या राइट्स हैं। अगर ससुराल पक्ष आपको दहेज के लिए तंग कर रहा है या आपको बार बार कोई ताने दे रहा है या आपको तंग कर रहा है तो क्या एक लड़की के लिए राइट्स हैं, आपके लिए ये जानना जरूरी है। लेकिन आप जान क्या रहे हैं? लुक एट द कंटेंट व्हाट यू आर लर्निंग। यू आर नॉट लर्निंग, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। आप खोए हुए हैं, डिस्ट्रैक्ट हैं। और आपकी आंख कब खुलती है? जब ये एज निकल जाती है, जब ये सारे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डोपामिन, एंडोर्फिन, नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन हार्मोन्स जगह ले लेते हैं हमारे मैच्योरिटी वाले हार्मोन्स की, उस समय आपको अकल आती है। तो ये आप देखिए कि हाउ यू आर ड्राइविंग योर लाइफ। आज लड़कियां इस चक्कर में रिलेशनशिप डेवलप कर रही हैं कि उसने भी तो कर लिया, क्या हो गया। बट क्या सब लोग अगर नदी में छलांग लगा दें, आप उसके साथ छलांग लगा देंगे? अगर एक गांव में सभी लोग चोरी करना शुरू कर दें तो क्या चोरी करनी अच्छी बात हो जाएगी? लुक एट योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर लर्निंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोरल वैल्यूज सीखो, आप ये सीखो कि कैसे आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हो। अगर इसकी आपने स्टडी करनी है कि जी ये तो छोटी मोटी बातें हैं, कौन देखता है इन चीज़ों को, देखिए उन लड़कियों की तरफ की जो इन चक्करों में पड़ी, देखिए उन महिलाओं की तरफ जो एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर्स में पड़ी या प्री मैरिटल अफेयर्स में पड़ी, वो कहां तक पहुंची। तो जब आपको पता लगेगा कि अगर आप सही तरीके से सही पथ पर काम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो यकीन मानना कि आप कुछ बनो या ना बनो लेकिन बिगड़ो मत। अगर बिगड़ के भी तुम कुछ बन गए तो उस बिगड़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो देखिए कि आप जो बन रही हैं उसकी आप क्या कीमत चुका रही हैं, और अगर आपके साथ कोई गलत कर जाए तो वो भी कीमत चुकाए, इस बात का ध्यान रखना। तो एक बार मैं फिर से शुक्रिया करता हूँ राजस्थान के यहाँ मंडार गाँव में जो मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार में मुझे बुलाया गया। आज आकस्मिक मेरी ये विजिट थी तो बहुत अच्छा लगा आप लड़कियों के साथ समकक्ष आकर और आपको ये बातें बताकर। फिर कभी जब मैं समय निकाल कर आऊँगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक सेशन रखूँगा। ध्यान देना है आपने क्या, एक तो आपने जब
पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो आपकी तो उसे सही तरीके से मेंटेन रखना है। मेरे कई लेक्चर्स आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि आपको ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स ही यूज़ करने हैं। कुछ कंपनियों ने अपने केमिकल्स युक्त सैनिटरी पैड्स उतारे हुए, सेंटेड पैड्स, प्लास्टिक वाले पैड्स, उनका आपके लिए क्या साइड इफेक्ट हो सकता है आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि अगर आपने ये फास्ट फूड खाया तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जितने भी आप ये फास्ट फूड्स खा रहे हो जिसके अंदर एजिनोमोटो नाम का केमिकल है जिससे चीज़ जल्दी पकती है, चटपटी बनती है, कुरकुरे खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, क्यों वो लुभाती हैं? बिकॉज वो आपके डोपामीन को सिक्रीट करती हैं, वो आपके टेस्ट बड्स को चेंज कर देती हैं, इसीलिए आपको सब्जियां अच्छी नहीं लगती। आपको ये जानना जरूरी है। This should be your level of concentration towards your life so that आपको खोना नहीं है, आपको कुछ होना है। तो बनोगे सभी? कौन कौन लड़कियां कुछ बनकर दिखाएंगी और देश का नाम ऊंचा करेंगी? हाथ खड़ा करो। कुछ बनकर दिखाएंगी और देश का नाम ऊंचा करेगी। सब लड़कियां कुछ ना कुछ बनेंगी और मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लड़कियां जब मैं वापस आऊं कुछ सालों बाद तो आईपीएस बनकर यहाँ मंडार में पोस्टेड हों या यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिरोही में पोस्टेड हों, कुछ लड़कियां डीसी बनकर जैसलमेर में पोस्टेड हों, कुछ लड़कियां जज बनकर दिल्ली में हाई कोर्ट रही हों, कुछ वकील बनकर महिलाओं की राइट्स के लिए लड़ रही हों। तो ये लेवल आप लोगों का होना चाहिए। चिंता मत कीजिए कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में। यकीन मानना जितने प्रधानमंत्री बने हैं हमारे पूरे देश के, उनमें से कितने लोग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े थे, कितने लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे? एक आपका भाग्य और आपके कर्म, यही आपकी अंतिम मंजिल निर्धारित करते हैं। कभी भी किसी के लिए जो कंपटीशन लेवल प्लेइंग फील्ड है एक समान सा नहीं रहा है। मेरे लिए भी एक समान नहीं है। अगर मेरे पास पैसे भी हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूं, तो मेरे लिए अलग चुनौतियां हैं, आपके लिए अलग चुनौतियां हैं। तो कभी मत ये समझना कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ के कुछ नहीं बन सकती। अगर आपने बनना लिखा है, मेहनत करते रहिए, बन के रहोगी। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आप डीसी बनोगी तो बन के रहोगी, प्रधानमंत्री बनना है तो बन के रहोगी। अपना कर्म कभी मत छोड़ना। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंदिर में भी जाऊंगा। उस मंदिर का क्या नाम है आपके? नीलकंठ महादेव, नीलाधारी। तो चलोगे तुम मेरे साथ वहाँ मंदिर में? और मैं आपको हरियाणा का भी न्योता देता हूँ, आप भी हरियाणा में आएँ, वहाँ भी हम आपका इसी तरह से सम्मान करेंगे। डायरेक्टर साहब से भी कहूँगा कि वो ज़रूर आएँ वहाँ पर, और आपको वहाँ दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा, वो वाली फीलिंग आपको ज़रूर देंगे। तो दीजिए इजाज़त, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता।